मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप लोग सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे बोर्ड को देख रहे होंगे तो बोर्ड की तरफ आपका ध्यान होगा। तो उस पर क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नहीं लिखे, पेज नंबर लिखा हुआ है 62 मतलब पेज नंबर 60 से लेके 62 तक। ओके, ये एक्टिविटीज़ आज हम लोग करेंगे। तो इसके पहले मैं सभी बच्चों को बोल दूं कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते वो प्रेजेंट रहा करें, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे अपना बुक परचेस करवा लें, क्योंकि पेज नंबर 60 एंड 62 ओके। तो ये जो ओपन करना है 60, 61, 62 तो बुक ही में है ना। बुक का पेज नंबर मैं बोल रही हूँ, तो बुक में ही एक्टिविटीज़ करनी है। तो अगर जिनके पास बुक होगी तो वो बच्चे बुक ओपन कर लिए होंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या कीजिएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार, और हर क्लास में मैं पहले बोलती हूँ कि बुक परचेस करवा लीजिए, ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहिए। जो दोनों चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, और क्यों है ये भी मैं बता दी। ओके, तो चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे पेज नंबर 62 ओपन कर लेंगे। ओके, उसमें क्या करना है, और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लेंगे। जो एक्टिविटीज़ नोटबुक में करनी की होगी तो उसको हम नोटबुक में कराएंगे, लेकिन अभी पेज नंबर 60 का जो है ना वो बुक में ही एक्टिविटीज़ करनी है। तो वो क्या है, एक्टिविटी बैंक 2 है। ओके, क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन चैप्टर 6 to 10, मतलब चैप्टर 6 to 10 यानी कि 6 से लेके 10 तक जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसके बीच में है। मतलब चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 इन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था उस चीज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, उस चैप्टर से रिलेटेड। तो बोला है नेम्स ऑफ 5 डिफरेंट हाउसेज आर गिवन इन दी, है ना, दिस वर्ड सर्च। ये जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, नेम्स ऑफ 5 डिफरेंट हाउसेज आर गिवन इन दी वर्ड सर्च। इसको वर्ड सर्च करते हैं, आप जानते हैं ना, मैं इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन रिवाइज करा चुकी हूँ। ये वर्ड सर्च है, और इस वर्ड सर्च में हमें क्या करना है, तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज लिखने हैं। घर के अलग अलग प्रकार का नाम लिखना है, मतलब घर कितने तरह का होता है उसमें से कोई 5 नाम लिखना है। फाइंड एंड सर्किल देम, बोला फाइंड करना है और सर्किल करना है। तो हमें इसमें, है ना, हाउस के नेम ढूंढने हैं। तो बुक वाले बच्चों को मैं बता दूं तो बुक में ही बनानी है। तो बुक वाले बच्चे को देख लो। देखिए फर्स्ट में है, क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे टेंट है, TENT, टेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे, बोला है ना। फाइंड एंड सर्कल देम, खोजिए और उसको सर्कल कीजिए। मतलब सर्कल करने से हमें पता चल जाएगा कि ये स्पेलिंग है। तो जिस नेम की, यानी कि जिस चीज़ की स्पेलिंग है उस पूरे स्पेलिंग को सर्कल करने से हमें पता चल जाता है कि ये उसमें नेम था। अब सेकंड में देखिए, तो आप ध्यान से देखिएगा तो क्या है, HOUSEBOAT, हाउस बोट। ये भी घर का नाम है। तो हम इसे H से लेकर T तक क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ओके, इस तरीके से। ओके, अब है, अब ध्यान दीजिए। तो थर्ड लाइन में कुछ नहीं है, थर्ड लाइन में कुछ नहीं है। अब फोर्थ में है IGLLLOO, इग्लू, है ना, ये इग्लू। तो आई से लेके ओ तक हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये भी है ना, लाइन में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, और हाँ, जो भी हाउस नेम मतलब कोई भी वर्ड सर्च होता है तो वर्ड सर्च में क्या होता है, हम अप एंड डाउन भी होते हैं, एंड लेफ्ट एंड राइट में, एक क्रॉस में भी होता है, अप एंड डाउन में भी। मतलब हमें पहले लाइन बाय लाइन चेक करना होता है, उसमें अगर नहीं मिलता तो ऊपर से लेके नीचे या नीचे से लेके ऊपर भी नेम होते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी देखिए, है ना, इस लाइन में भी कुछ नहीं है, इस लाइन में भी कुछ नहीं है। यहाँ देखिए STILT, स्टील्ट, HOUSE, हाउस, स्टील्ट हाउस। ओके, तो इस S से लेके E तक हम पूरा सर्कल कर देंगे। तो कितना टोटल नेम मिला, तो टोटल नेम हम लोगों को कितना मिल गया, तो 4 मिल गया। अब एक और ढूंढेंगे। ओके, स्टील्ट हाउस। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अप एंड डाउन में एक क्रॉस में हमें टेंट मिला, हाउस बोट मिला, इग्लू मिला, एंड स्टील्ड हाउस सबसे लास्ट लाइन में। अब बच्चा एक, यानी कि हमें सिर्फ 5 ही ढूंढना है, वो 5 ही है इसमें। यहाँ पे देखिए कैरावैन, CARAVAN। तो C से लेकर यहाँ लास्ट N तक हम सर्कल कर देंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक में। तो हो गया ना 5, टेंट, हाउस बोट, इग्लू, स्टील्ट हाउस एंड कैरावैन। ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज हैं, घर के अलग अलग प्रकार हैं। तो इसमें हमें नाम लिखना है। अब नीचे सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है, विजिट द फॉलोइंग प्लेसेस एंड लर्न मोर अबाउट योर नेबरहुड। बोल रहा है ना, फॉलोइंग आप विजिट कीजिए, जाइए, है ना, फॉलोइंग प्लेसेस में, कौन कौन से प्लेसेस में। तो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ कि इन सारी जगहों में आप जाइए और लर्न मोर अबाउट योर नेबरहुड, और अपने नेबरहुड के बारे में, पड़ोस की जगहों के बारे में और जानकारी हासिल कीजिए।
देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, उसके बाद आप फिर क्या कीजिए, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। मतलब ये जो चार्ट है, टेबल मीन्स मेज नहीं, यहाँ पे टेबल मीन्स होता है चार्ट, ये जो चार्ट है इसे आप तब कंप्लीट कीजिए वहां से आने के बाद। तो सबसे पहले बोला मार्केट, तो मार्केट जाइए, तो मार्केट में क्या हमें अगर जाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ पता लगाना है, तो आपको पता लगाना है डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस, मतलब आपके घर से मार्केट कितनी दूरी पे है वो दूरी लिखना है, मतलब किलोमीटर में, मीटर में वो दूरी है ना। उसके बाद एक्टिविटीज़, कि आप मार्केट जाते हैं तो क्या खरीदते हैं, तो जाहिर है मार्केट जाते हैं तो डेली नीड्स थिंग खरीदते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। हाउ ऑफन यू गो, और आप किस तरीके से वहाँ जा सकते हैं, जाते हैं, तो वो चीज़ पता करना है। उसके बाद पार्क, सेम चीज़ पार्क में भी पता करना है, स्कूल में भी, पोस्ट ऑफिस में भी, हॉस्पिटल में भी, पुलिस स्टेशन, बैंक, मतलब आपको ये 7 जगहों में जाना है। कहाँ, मार्केट, पार्क। तो जाहिर है हमारे एरिया में पार्क नहीं है ना, क्योंकि हम लोग विलेजेस में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो हम उसको स्किप कर देंगे। और जो अगर बच्चे शहर में रहते हैं तो शहर में पार्क होता है तो वहाँ से वो कर लेंगे। उसके बाद स्कूल, पोस्ट ऑफिस हमारी एरिया में होता है, हॉस्पिटल होती है, पुलिस स्टेशन, बैंक, तो ये सारी जगहों में हमें जाना है। फिर अपने घर से इन सारी जगहों की दूरी क्या है वो दूरी लिखनी है। फिर एक्टिविटीज़ कि हम वहाँ क्या करते हैं, मतलब क्या क्रियाकलाप वहाँ होता है वो देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हाउ ऑफन यू गो, फिर वहाँ हम कैसे जाते हैं वो देखते हैं। तो ये आपको वहाँ जाकर उसके बाद ये सारी चीज़ों का पता लगाकर तब आपको ये चार्ट जो दिया हुआ है बुक में इसे फिल करना है। मैं समझा दे रही हूँ। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करना है, तो प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन द टॉपिक माई स्कूल। बोल रहा है माई स्कूल एक टॉपिक है, आपको एक विषय दे दिया गया है ना, माई स्कूल। इस माई स्कूल पे आपको एक क्या है, पोस्टर तैयार करना है। ओके, प्रिपेयर करना पोस्टर। यू मे ड्रॉ डिफरेंट पिक्चर्स शोन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल। आपको क्या करना है, ये जो आप पोस्टर तैयार करेंगे इस पोस्टर के हेडिंग जो है माई स्कूल या टॉपिक, और टॉपिक माई स्कूल जो है ना, तो माई स्कूल का क्या है, पिक्चर शोइंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल। आप स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं उस चीज़ का पिक्चर चिपका रहा है, जैसे रीडिंग करते हुए, राइटिंग करते हुए, ओके, इस तरीके से। तो आप अपना नहीं, मतलब इस टाइप का है ना एक्टिविटीज़ रहता है। जैसे बुक में हम पढ़ते हैं ना, तो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो लिखा होता है, बच्चे ड्राइंग कर रहे होते हैं, इस तरीके का पिक्चर्स आपको वहाँ पे शोन करना है, मतलब आपको चिपकाना है। उसके क्या है, कलर इट इन ब्राइट शेड्स एंड सबमिट इट टू योर टीचर। उसके बाद क्या बोलना है, इसको कलर करना है। तो आप है ना ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कंप्यूटराइज निकाल सकते हैं, मार्केट में भी मिलता है चार्ट पेस्ट करने के लिए पिक्चर्स को, तो आप उस शेड को निकाल सकते हैं और मतलब उसको कलर निकाल लीजिए और उसको कलर कीजिए ब्राइट शेड से, मतलब चमकीले रंगों से उसको रंग दीजिए ताकि वो दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। एंड सबमिट इट टू योर टीचर, और उसके बाद आप अपने टीचर्स को, शिक्षक को क्या कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाइक टेम्पल। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाइक टेम्पल, मॉस्क, चर्चेस, गुरुद्वारा एक्सेट्रा। क्या बोला, चर्च, गुरुद्वारा एक्सेट्रा। बोला कलेक्ट पिक्चर्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में है, जो कि आप चैप्टर 10 में आपने पढ़ा ही था। क्या था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में पढ़ा था। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का है ना, प्लेस मतलब प्लेस को इकट्ठा करना है। कौन कौन सा, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, इन चारों पिक्चर को या एक्सेट्रा और भी बहुत सारी जगह होते हैं। तो ऐसे वर्शिप के प्लेसेस को आपको कलेक्ट करना है। पेस्ट देम ऑन अ चार्ट पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ कोलाज, है ना। अब उसको क्या करना है, क्लॉज बनाना है, चार्ट पेपर पे आपको इसे पेस्ट करना है। मतलब जो भी आप वर्शिप प्लेसेस कलेक्ट करेंगे, जैसे टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है, ये सारा आप जो ये करेंगे, क्या कहते हैं, मतलब कलेक्ट करेंगे, उसे आप चार्ट पेपर पे चिपका के एक कॉलाज बनाइए। यू में कॉलाज समझते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारा फोटो को हम गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और पेस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं। यू में मेक योर कॉलाज फ्रॉम इंफॉर्मेटिव बाय राइटिंग द नेम ऑफ ईच प्लेस एंड द पीपल हु प्रे देयर। अब आपको क्या करना है, उसको, उस कॉलाज जो आपने बनाया है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आप वर्शिप प्लेसेस उसमें पेस्ट किए हैं चार्ट पेपर पे, उसका नाम लिखिए कि वो कौन सा है। अगर टेम्पल का पिक्चर है तो नीचे टेम्पल लिख दीजिए, मॉस्क का पिक्चर है तो मॉस्क लिख दीजिए, गुरुद्वारा का पिक्चर है तो गुरुद्वारा लिख दीजिए। इस तरीके से हमें उन जगहों का नाम लिखना है। फिर हमें क्या करना है, एंड पीपल हु प्रे देयर, और उन लोगों का नाम लिखना है जो लोग वहाँ पे प्रे करते हैं। दैट मीन्स कि रिलीजन का नाम लिख दीजिएगा, या फिर आप
रिलीजन का नाम लिखने के लिए, या फिर आप अपने फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हैं कि ये वहाँ जाकर प्रे करता है। ओके, हर धर्म के लोगों का नाम लिख सकते हैं जो इनको आप जानते हैं, या फिर डायरेक्ट आप रिलीजन का भी नेम लिख दीजिएगा तो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से चार्ट पेपर पे आप बनाइए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये क्या है, ये एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए। अगर बुक हमें बोलता है करने के लिए तो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ओके, और ये सारी चीज़ करने से हमें पढ़ाई में मन लगा रहता है। क्यों? ताकि हमें देखिए बार बार हमें याद करना, लिखना, पढ़ना थोड़ा बोरिंग करता है ना। बार बार एक इंसान को भी लगेगा कि बार बार हमें याद ही करना है, बार बार हमें रीड ही करना है। तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने से क्या होगा, उस चीज़ को हम हमेशा याद रख सकते हैं, है ना। जैसे आप मान लीजिए याद कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म का जो वर्शिप प्लेस है कौन है, मुस्लिम धर्म का कौन है, सिख धर्म का कौन है, इसे आप जानते हैं। लेकिन आप इसको जो बनाइएगा तो वो और आपको इंटरेस्ट पैदा करेगा किसी भी चीज़ को सीखने और जानने में। और आपके माइंड में जो चीज़ हम करते हैं ना, हमारे इसीलिए बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल कीजिए। मतलब अगर हम किसी चीज़ को जान रहे हैं, जैसे हम लोग आपको गुड हैबिट टिप देते हैं क्लास के एंड में, तो वो गुड हैबिट टिप आप सुन रहे हैं, लेकिन जब तक उसे फॉलो नहीं कीजिएगा आपको याद नहीं रहेगी। दैट मीन्स कि उस गुड हैबिट टिप को हम अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो वो चीज़ हम भूल जाएंगे, है ना। इसीलिए हम जब तक किसी चीज़ को अपनाते नहीं हैं, करते नहीं हैं, है ना, उसका अभ्यास नहीं करते, करने की कोशिश नहीं करते, हम उस चीज़ को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक्टिविटीज़ करने से हम किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं और समझते भी है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ करना चाहिए। अब पेज नंबर 61 में देखिए चार्ट पेपर 1 है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन चैप्टर्स 1 to 10 बोल रहा है, बेस्ड ऑन चैप्टर। ये जो चैप्टर है ना 1 से लेकर 10, आपकी पढ़ाई तो हो चुकी है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10। फर्स्ट टर्म में आपको पढ़ाया गया था चैप्टर 1 से लेकर 5 तक, अब उसके बाद 6 to 10 पढ़ाया गया। ओके, जो कि अब हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम रिवाइज कराएंगे। तो आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर है, इसको बनाना है। तो मैं समझा दे रही हूँ, सभी बच्चे बनाइएगा, है ना। और उसके बाद जाहिर है जिनके पास बुक है वही बच्चे बना पाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर लिख दूंगी बोर्ड पे, आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, हालांकि ये टेस्ट है, क्लासरूम में होना चाहिए था, लेकिन अब स्कूल तो ओपन है नहीं, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं समझा दे रही हूँ, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी आप बनाइएगा तो भी आपके लिए अच्छे ही है, लेकिन मैं समझाती नहीं, डायरेक्ट टेस्ट ले लेती। तो स्कूल ओपन है नहीं, जब स्कूल खुलेगा तो हम इसको नोटबुक में टेस्ट ले लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। टेस्ट ऐसे भी यूनिट टेस्ट हमारे स्कूल में होता ही रहता है। अब देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यानी कि मल्टीपल चॉइस का मतलब रहता है कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं, मतलब ऑप्शन रहते हैं, और ऑप्शन में से चूज करके ही हमें आंसर बताना होता है। ओके, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन पे टिक करना है। पहला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ फैमिली हैज मोर देन 4 मेंबर्स। बोला इनमें से कौन सा परिवार है जिसमें 4 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, 4 से ज्यादा सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन है स्मॉल, ज्वाइंट, लार्ज, और डी ऑप्शन में है बोथ, बी एंड सी। बोल रहा है दोनों, बोथ मीन्स दोनों में, बी ऑप्शन में भी, सी ऑप्शन में भी, दैट मीन्स कि ज्वाइंट फैमिली में भी, लार्ज फैमिली में। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विच काइंड ऑफ फैमिली हैज मोर देन 4 मेंबर्स, इनमें से कौन सा परिवार है जिसमें 4 से ज्यादा सदस्य होते हैं। तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर डी, बोथ, बी एंड सी, दोनों में। ज्वाइंट फैमिली में भी 4 से ज्यादा होते हैं और लार्ज फैमिली में भी 4 से ज्यादा होते हैं। तो हम लोग किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी का बॉक्स यहाँ दिया हुआ है, उसके सामने दिया हुआ है। ओके, तो आप किस पे कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है, बोथ, बी एंड सी, यानी कि बोथ, बी और सी दोनों में 4 से ज्यादा होते हैं, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर डैश। आपको पता है ना, किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में खाली जगह है, ब्लैंक्स है, तो हमें क्या करना होता है, जिस ऑप्शन को हम टिक किए हैं उस ऑप्शन पे क्या होता है कि वो खाली जगह लिख देना होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर, है ना, बच्चे को क्या करना चाहिए, है ना, मस्ट ओबे देयर मतलब बच्चे को आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऑप्शन है फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सी नंबर है नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है बोथ, ए और बी मतलब दोनों, ए और बी दोनों का। तो हमें किसके आज्ञा का पालन करना है, तो यस देखिए फ्रेंड्स जो होते हैं ना, दोस्त जो होते हैं ना, हमें अच्छी बात भी बोलते हैं, खराब बात भी बोलते हैं। ओके, तो हमें फ्रेंड्स की हर बात का आज्ञा का पालन नहीं करना है, क्योंकि वो कभी कभी हमें गलत मशवरा भी दे सकते हैं ना, गलत बात करने को भी बोल सकते हैं जो हमारे हित के लिए सही ना हो, हमारे लिए सही ना हो। ओके, तो हमें किसके आज्ञा का पालन करना है, यस अब तो आप समझ ही गए होंगे, तो आप टिक कर दीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, पीपुल हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड। जो लोग मीट नहीं खाते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, जो लोग मांस नहीं खाते हैं, अपने खाने में, अपने भोजन में मांस का सेवन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन है नॉन वेजिटेरियंस, ऑप्शन बी वेजिटेरियंस, ऑप्शन
ऑप्शन सी बोथ ए और बी, बोथ मीन्स दोनों, ए और बी दोनों हो सकता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो मीट नहीं खाते उसे क्या बोलते हैं आप जानते ही हैं, उस पर टिक कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कपड़े हमारी रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन है हीट, बी है रेन, सी है डस्ट एंड डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मीन्स इनमें से सभी। तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है टिक कर दीजिएगा। उसके बाद है 5 नंबर है एक कॉन्क्रीट हाउस इज मेड ऑफ, एक कॉन्क्रीट हाउस इज मेड, मतलब एक कंक्रीट हाउस रोड़ा पत्थर वाला घर किस चीज से बना होता है। तो ऑप्शन ए है मड, ऑप्शन बी बैम्बो, ऑप्शन सी ब्रिक्स एंड सीमेंट, ऑप्शन डी लीव्स। तो जो आपको सही लग रहा है टिक लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी है वेयर डू चिल्ड्रेन प्ले इन देयर नेबरहुड, बच्चे नेबरहुड में कहाँ खेलने जाते हैं, पड़ोस की कौन सी जगह में खेलने जाते हैं। तो ऑप्शन ए पार्क है, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी मार्केट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो जो आपको सही लग रहा है टिक लगा दीजिए। 7 नंबर है स्टूडेंट्स कीप देयर बैग्स, बच्चे अपने बस्ते को रखते हैं, बैग मीन्स बस्ता। तो बैग को कहाँ रखते हैं, तो ऑप्शन ए ऑन द चेयर, ऑप्शन बी ऑन द फ्लोर, ऑप्शन सी ऑन द डेस्क और ऑप्शन डी इन द शेल्फ। तो बच्चे अपनी बैग्स कहाँ रखते हैं, तो जो ऑप्शन आपने पढ़ा था वो टिक लगा दीजिएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 का टिक द करेक्ट ऑप्शन का लास्ट है, क्या है हु ऑफर देयर प्रेयर्स इन मॉस्क, मस्जिद में अपनी प्रेयर्स को कौन पेश करता है, कौन करता है, मतलब अपना जो प्रेयर्स है पूजा प्रार्थना मस्जिदों में कौन करते हैं। तो कौन सा धर्म करते हैं, तो ऑप्शन है हिंदूज, ऑप्शन बी क्रिश्चियंस, ऑप्शन सी मुस्लिम एंड ऑप्शन डी सिख। तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है टिक लगा दीजिएगा। तो ये हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट। अब आपको करना है फिल इन द टाइप, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह को भरने वाला क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, बोल रहा है करेक्ट अल्टरनेटिव्स को भरना है। मतलब करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है कि हर सेंटेंस में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। तो जो सही है सुटेबल है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बस वही आंसर को आपको फिल करना है। वही बोला अल्टरनेटिव, यानी कि जो दिया हुआ है उसमें से कोई एक आपको फिल कर देना है। तो क्या है, हाउसेज इन हॉट प्लेसेस हैव डैश रूफ, है ना, जो हॉट प्लेसेस होते हैं गर्म इलाकों के जो घर होते हैं उनके छत किस तरह के होते हैं। तो ऑप्शन है फ्लैट या स्लोपिंग। तो दोनों में से जो सही लग रहा है आप उसको फिल कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज पलटिए पेज नंबर 62। उसमें क्या है, पहला सेकंड क्वेश्चन है द प्लेसेस नियर आवर हाउस फॉर्म और डैश, बोले जो है ना द प्लेसेस नियर अवर हाउस, हमारे घर के नजदीक का जो जगह है वो क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है। तो ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस या नेबरहुड, दोनों में से जो सही लग रहा है उसको फिल कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है पुलिस मैन प्रोटेक्ट फ्रॉम, है ना, पुलिस मैन प्रोटेक्ट पीपुल फ्रॉम डैश, पुलिस मैन लोगों की रक्षा करता है किससे, पेशेंट से या थिफ से, मरीजों से या चोर से। जो दोनों में से जो आपको सही लग रहा है उसको फिल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वी बाई इटेबल्स फ्रॉम दी, हम लोग खाने का सामान कहाँ से खरीदते हैं। तो ऑप्शन है कैंटीन या लाइब्रेरी। तो कहाँ से खरीदा जाता है, कैंटीन में से होता है भोजनालय, लाइब्रेरी में से होता है पुस्तकालय। तो दोनों में से कौन सी जगह पे खरीदा जाता है, तो वो लिख दीजिएगा। द डैश सिट्स इन हिज ऑफिस, कौन अपने ऑफिस में कार्यालय में बैठता है, प्रिंसिपल या प्यून। किसका ऑफिस होता है, तो जाहिर बात है सिंपल सी बात है ऑफिस किसका होता है, आप समझते हैं, लेकिन अभी मैं समझाऊंगी नहीं, मतलब ये हिंट नहीं दूंगी, बताऊंगी नहीं। दोनों में से जो सही लगेगा वो कर दीजिएगा, मतलब फिल कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ओके, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन है अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, मतलब अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स मतलब आपको क्वेश्चन कर रहा आंसर देना, क्वेश्चन कर रहा आंसर देना, क्वेश्चन कर रहा आंसर देना, इस तरीके का क्वेश्चन है जो कि आपको कर रहा तुरंत क्वेश्चन भी है तुरंत आंसर। दैट मीन्स कि आपको क्या है, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। बोला जो सही है उसके लिए ट्रू लिखना है, टी लिखना है, जो गलत है यानी कि फॉल्स है उसके लिए एफ। पूरा ट्रू और एफ नहीं लिखिएगा, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखिएगा, सिर्फ ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ। तो हाँ, आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैं समझा दे रही हूँ। पेरेंट्स अर्न मनी फॉर द फैमिली, माता पिता अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। तो अगर आपको सही लग रहा है तो टी लिख दीजिए, गलत लग रहा है तो एफ लिख दीजिए। अब क्या है, चिल्ड्रेन शुड नॉट सर्व वाटर टू द गेस्ट, बच्चे को गेस्ट यानी कि अतिथि जब घर आते हैं तो बच्चे को उन्हें पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो आपको जो लग रहा है ट्रू या फॉल्स आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है थर्ड नंबर, वी वेयर रेनकोट्स इन द विंटर, हम लोग विंटर सीजन में रेनकोट्स पहनते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो या गलत लग रहा है, जो लग रहा है आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वी
थ्रो वेस्ट पेपर एंड पेंसिल शेविंग्स इन अ डस्टबिन, हम लोग को डस्टबिन में वेस्ट पेपर, बेकार कागज या पेंसिल शेविंग, पेंसिल का जो छिलका होता है शार्प करने के बाद बचता है, तो उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। तो आपको जो सही लग रहा है या गलत लग रहा है आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर सी का। द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिख, सिख लोगों का धार्मिक किताब है गुरु ग्रंथ साहिब। अगर आपको सही लग रहा है तो टी लिखिए, गलत लग रहा है तो फॉल्स। तो ABC आपको बनाना है बुक में, ओके। और आप कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें, और ये भी बना सकते हैं पेज नंबर 60 का 1 नंबर बना सकते हैं आसानी से, मैंने बता भी दिया है, ओके। अब बच्चा ये तीनों, तो ये तीनों आप अगर समय मिलता है कीजिए, या फिर अपने पेरेंट्स से पूछ के तो ये फील ही कर सकते हैं कि कितनी दूरी पे है, वहाँ से हम क्या करते हैं, उसको कैसे जाते हैं। तो ये तो आपको आते ही है, तो कर लीजिएगा। और ये दोनों है तो कभी भी आप फ्री रहे तो ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, मेक पेज नंबर 60 to 62, मतलब 60 से लेकर 62 पेज नंबर आपको बनाना है। और 62 का बस 61 और 62 का क्या बनाना है, ABC, बस इतना बनाइएगा। D छोड़ दीजिएगा, E छोड़ दीजिएगा, F, सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B और क्वेश्चन नंबर C, ओके। और 60 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिएगा, ओके। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार बोल दूँ कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, देखा आपने नहीं बना पाए और आप बना भी नहीं पाइएगा, इसलिए मैं कहती हूँ कि बुक परचेस करवा लीजिए, ओके। अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, और जब मैं क्लास स्टॉप करती हूँ उस समय क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है बीइंग नाइस, अच्छे बनने के लिए। तो क्या है आज का, नॉक ऑन अ डोर बिफोर एंटरिंग, बोल रहा है नॉक ऑन अ डोर बिफोर एंटरिंग। जब हम किसी के घर जाते हैं या फिर अपने ही घर में है, ओके, अपने घर में है बट हम किसी के रूम में जा रहे हैं, चाहे वो मेरे भाई बहन का रूम हो, मम्मी पापा का, दादा दादी का, या अंकल आंटी का, किसी का भी रूम हो, तो कभी भी हमें किसी के रूम में के अंदर जाना होता है, किसी भी घर के अंदर जाना होता है, तो हमें क्या करना होता है, गेट नॉक करना होता है, दरवाजे को खटखटाना होता है। ये गुड हैबिट टिप है। ये इसलिए कि देखिए बहुत इंसान क्या होते हैं ना कि अपनी प्राइवेट बात करते हैं, वो नहीं चाहते कि हर बात सबके सामने शेयर हो तो सकता है आप अचानक से चले जाएं, वो अनकंफर्टेबल फील करें, है ना, अपनी बात करते करते चुप हो जाए, और अगर वो चुप हो जाएंगे आपको देखकर तो आपको भी अटपटा लगेगा कि क्या बातें कर रहे थे जो वो मुझे देखकर चुप हो गए, है ना। या फिर कोई इंसान सोया हुआ है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता हम डायरेक्ट रूम में इंटर कर जाए। अब वो देखिए इंसान सोता है तो अपना, हर इंसान का सोने का तरीका होता है, तो वो उसमें भी अनईजी फील करे, है ना। या फिर कुछ ऐसा प्राइवेट काम कर रहा है और हम घुस गए रूम में, चले गए बिना नॉक किए, बिना पूछे, तो वो सामने वाला अनकंफर्टेबल, अनईजी फील करता है, उसे अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए हमें किसी के भी घर जाते हैं या अपने घर के किसी भी रूम में जाते हैं तो हमें पहले दरवाजे को खटखटा लेना चाहिए, और अंदर वाला जब तक ना बोले अंदर आने के लिए तब तक हमें नहीं जाना चाहिए। खटखटाने का मतलब होता है सामने वाला पूछेगा ना अंदर, या फिर आप दरवाजा नॉक कीजिएगा तो सामने वाला बोलेगा आ जाइए, या फिर पूछेगा कौन है तो आप बताइएगा, तो आपको अंदर आने की परमिशन तभी देगा, है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी के भी घर या अपने घर के किसी भी रूम में जाए तो हमें दरवाजे को नॉक कर देना चाहिए, खटखटा लेना चाहिए। तो आपका गुड हैबिट क्या है, नॉक ऑन अ डोर बिफोर एंट्री, ओके। ये गुड हैबिट टिप आप खुद भी फॉलो कीजिए, दूसरों को बताइएगा, ओके। और जो मैंने बुक में बताया है उसे बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।